सब लोग सुनो बेटा, क्या करना है। आज क्लास के एंड तक जो भी फॉर्मूले आप पढ़ेंगे, आपको करना क्या है सुनिए सब लोग। आपको फॉर्मूले कैमरा ऑन करना है अपना, फ्रंट या बैक जो भी आपको सूटेबल लगे। अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, केवल अपना नाम और स्कूल का नाम बताना है। याद रहेगा, नाम और स्कूल का नाम। देन फॉर्मूले। फॉर्मूले कहाँ से शुरू करने हैं बेटा? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, पूरा बोलना है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी। ये हो गए फॉर्मूले। और बाकी आज हम पढ़ेंगे ये सारे फॉर्मूले का आपको वीडियो, चाहे पहले पेज में आप लिख लेना। याद रहे, अपना नाम और अपने स्कूल का नाम सबसे पहले बताना है, इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद ये फॉर्मूले ओरली ऐसे आपको कैमरे के सामने बोल के रिकॉर्ड करके, जिस नंबर पे आप असाइनमेंट भेजते हैं सॉल्व करके, उसी नंबर पे भेजना है। सबको याद है ना वो नंबर लिखा हुआ है कि नहीं? बोलो भाई। सर एक बार मानो, रिपीट करना, क्या बोल रहा वो सुन नहीं रहा था। कोई बात नहीं। हमें क्या करना है बेटा, एक छोटा सा वीडियो बनाना है आप सबको, ठीक है? वीडियो बनाना है। कैसा वीडियो बनाना है? पहला इंट्रो। इंट्रो में कुछ नया नहीं करना, केवल आपका नाम, ठीक है बेटा? जैसे हर्षिता, आई एम हर्षिता कपूर, स्कूल का नाम। और उसके बाद फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले? पहले यहां से शुरू करना है। साइन ऑफ ए पूरा बोलना है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह साइन का ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। ठीक है? उसके बाद टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी। और फिर जो फॉर्मूले आज हम करेंगे, याद रहेगा बेटा अर्चिता? याद यस सर। रहेगा? ठीक है, ये बना के फिर आपको जो नंबर है ना जिसपे असाइनमेंट भेजते हो, उस नंबर पे भेजना है 8360219465। याद रहेगा बेटा? सबको भेजना है। नमित, याद रहेगा भाई? सर वो साइन सी प्लस साइन डी वगैरह वाले भी भेजने? सारे 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 यहाँ से शुरू करना है, ये मेरा मतलब है। ठीक है? ओके सर। यहाँ से शुरू करके जो आज हो जाएंगे फॉर्मूले वहां पर। ठीक है बच्चों, याद रखना। चलो भाई, आगे का काम शुरू करते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, आज से हम करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला। आज हम करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों अगर मैं इसमें अगर बच्चों मैं इस फॉर्मूले में a इज इक्वल टू बी कर, a इज इक्वल टू बी, तो होगा क्या? देखिए, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। मतलब बेटा 2 साइन ए कॉस। अब आपको साइन 2a का एक नया फॉर्मूला याद रखना है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सुनेंगे यूज कैसे करना है फॉर्मूले को, ये जरा समझना है। साइन ऑफ 2a, इसका हाफ हो गया a, साइन ए कॉस ए, हाफ 2a का हाफ a, इसलिए इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब ये हुआ बेटा कि मान लो कहीं साइन एक्स है, तो हम उसे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है साइन 4x, तो हम उसे 2 साइन 2x
2 साइन 2x 4x का हाफ, ऐसे सोचिए। cos 2x ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है साइन 8x, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। कुछ भी, चाहे जैसे आप हाफ एंगल 6x है तो आधा हो गया 3x, यानी हम लिख सकते हैं 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। आप चाहे जितने छोटे एंगल में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो लिखा है साइन x/2, तो आप लिख सकते हैं 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4। याद रहेगा बेटा। तो फॉर्मूला ये है। ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये लिखते हुए, फॉर्मूला केवल और केवल लिखना है। आप डेरिवेशन भी नोट कर लो बेटा। ये फॉर्मूला आपका है, ये याद रखना है, और ये एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर हमेशा 2 के साथ ही होएगा अगर यहाँ पे साइन 3 ये होता तो मतलब तो अगर जैसे मैं बताता हूँ बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अगर लिखा होता साइन 3a, तो आप लिखते 2 साइन 3a/2 इंटू कॉस 3a/2। ठीक है माना। ओके सर। हाँ, उसका इवन और से कोई लेना देना नहीं जो आपके दिमाग में आ रहा है। सिंपली डिवाइड कर देना, हाफ कर देना। मान लो होता साइन 5x, तो आप उसे लिख सकते थे 2 साइन 5x/2 इंटू कॉस 5x/2। ठीक है। यस सर। जस्ट करण, क्लियर हुई बात बेटा। यस सर। गुरांश, गुरांश आया है कि नहीं आया? यस सर। गुरांश का मैंने यार इंस्टा पे गाना सुना था भाई, मजा आ गया। थैंक यू सर। गुरांश प्रैक्टिस करते हो तुम, लगता है गाने वाने की ना। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया बेटा, लगे रहो। तो तुम भी सिंगर इंगर बन जाओ, फिर हम लोग आया करेंगे कंसर्ट बताओ। जरूर सर। समृद्धि बेटा, क्लियर हो गया ये? यस सर। खुशी? अच्छा, खुशी तो चली गई। अर्चिता, अर्चिता आइए। चलो बच्चों, तो वही हाफ एंगल में पहला फॉर्मूला हमने देख लिया, और कैसे आया ये हमको समझ में आया। बच्चों अब साइन सर 2a का, इसमें हाँ बेटा, कंडीशन ही होगी ना कि ए बी के इक्वल होना चाहिए एंगल। नहीं नहीं, ये तो डेरिवेशन है बेटा, हमें यूज तो खाली ये करना है। ये बात समझे बेटा, ओके सर। वो तो मतलब फॉर्मूला है। कि हाँ 2 साइन ए कोस ए का एक, अच्छा सर वो ए एंगल, ओके, वो दूसरा बिल्कुल एंगल था ना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये तो डेरिवेशन हो गया, हमें यूज तो इतना ही करना है खाली साइन 2a को, जैसे ये रेड कलर से लिखते हुए ना बेटा। एक फॉर्मूला और है साइन 2a का जो आपको +2 में ज्यादा यूज होगा, लेकिन नोट अभी कर लो। साइन 2a इज इक्वल टू, एक तो हमने पढ़ लिया 2 साइन ए कॉस ए, और एक बेटा और नोट कर लो, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसका डेरिवेशन कैसा है मैं बता देता हूं, अभी आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन लिख जरूर लेना। क्या है, कैसे आता है बेटा, सुनो। 2 साइन ए कॉस ए, आप कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, ये लीजिए, ये हो गया 2 tan ए इंटू कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आप चाहे तो नोट कर ले, अच्छा रहेगा। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया इसकी जरूरत +2 में ज्यादा पड़नी है। +1 में बहुत एकाध जगह यूज होगा ये फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए ही यूज।
नोट कर लिया बेटा? सर नीचे 1 + tan² है। बिल्कुल बेटा, याद है ना, sec स्क्वायर ए को लिख नहीं सकते 1 + tan² ए? सर दोनों फॉर्मूलेस की हमें वो तो नहीं, डेरिवेशन तो नहीं याद रखनी? ना ना, डेरिवेशन किसी की नहीं आएगी बेटा, ये तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग पे रहे कि कैसे आते ठीक है हैं। सर। आपको किसी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इनमें से जो आज हम कर रहे हैं। ओके सर, ओके। केवल फॉर्मूले यूज होते हैं डायरेक्ट, बल्कि आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना होता। आप जैसे साइन एक्स लिखा है, मान लो हाफ एंगल में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, आप डायरेक्ट लिख दो 2 sin x/2 cos x/2, कुछ भी एक्सप्लेन करना नहीं। बच्चों अब हम कॉस के फॉर्मूले देखते हैं हाफ एंगल के, बहुत इंटरेस्टिंग, सब लोग सुनेंगे। तो Excuse me, शुरुआत, sir. बोलो बेटा। सर जब हम ऐसे कन्वर्जन जो आप कह रहे हो सीधी करेंगे तो हम ब्रैकेट हाँ। में लिखेंगे नहीं कि कैसे करी हमने? ना ना ना, कुछ नहीं बेटा, वो एग्जामिनर मान के चलता है कि आपको पता है, जो बेसिक बातें मान के चलते हो, ठीक है। ओके सर। और केवल मैथ में नहीं, इनकी जरूरत फिजिक्स में भी, हायर लेवल के क्वेश्चन में पड़ती, वहां भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती आपको। ये मैं केवल आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इसलिए मैं करा रहा हूँ डेली। सर प्रूफिंग क्वेश्चन जैसे होते हैं उसमें हम प्रूफ करते हैं आइडेंटिटीज लगा के, तो साइड में लिखनी होती है आइडेंटिटी कौन सी यूज की हमने। कौन, क्या चीज बेटा, क्या चीज? तो जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हाँ हम हाँ। आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो हमको लिखनी पड़ती है साइड पे कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी दिस ना आइडेंटिटी। ना ना, कुछ नहीं लिखना होता है, बस आपको क्लियरली मेंशन करना होता है। जैसे मान लो कहीं आ गया 1 + sin 2, मान लो 1 + sin 2 थीटा आ रहा है, आपको क्वेश्चन में लिखना, तो आपको कुछ मेंशन नहीं करना, आप सीधे लिखो 1 + 2 sin θ × cos θ, एग्जामिनर अपने आप समझ जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें मानी जाती है, ये मान के चलते ही बच्चे को आता है, ठीक है बेटा। cos A + B cos A cos B माइनस sin A sin B, देखना बेटा, ये हमारा हमने पढ़ा था cos A + B का फॉर्मूला। अब हाफ एंगल में जैसा हम हर केस में करते हैं, यहाँ भी वही करेंगे। हम A = B कर देंगे, A = B, यानी cos 2A = cos A cos A माइनस sin A sin B। बेटा ये बन गया cos² A माइनस sin²। तो एक फॉर्मूला cos 2A का हो गया ये। और देखना मजेदार बात, cos² A को 1 - sin² A लिख सकते हैं, तो बेटा ये हो गया 1 - 2 sin²। हम बच्चों sin² A को cos² A में लिख सकते हैं 1 - 2 1 - cos², 1 - 2 + 2 cos² A, यानी ये बन गया 2 cos² A -1। तो आपको cos 2A के दरअसल 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। cos 2A के एक साथ लिख रहा हूँ फॉर्मूले जो यूज करना है। cos 2A एक होता है बेटा cos² A माइनस sin² A, एक होता है 1 - 2 sin² A, और एक होता है 2 cos² A -1, और एक जैसे हमने tan का करा था यहाँ साइन में, वैसे ही होता है, जिसकी अभी बहुत जरूरत नहीं है, 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद, नोट कर लो बेटा। सर इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जब हमको जैसे कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? मैं बेटा अभी बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, यूज कोई भी कर सकते हैं, याद रहे। ओके। मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा, किस टाइप से आसानी हो जाए, लेकिन आप यूज कोई भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं।
सर जो उनसे कॉज के फॉर्मूले लिखे हैं वो मत इरेज करना 2 मिनट। हाँ ये नहीं मिट करूंगा बेटा, ये हटा दो। मैं tan का भी डिराइव कर दूं यार, इकट्ठा आगे बढ़े। tan a प्लस b tan ऑफ a प्लस b, यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बच्चों cos 2a के भी फॉर्मूले वैसे ही यूज करने जैसे sin 2a के। मतलब मान लीजिए कहीं लिखा है cos 4x, तो आप उसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। मान लो साइन में आप लिखना चाहें, आप लिख लो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। मान लो आप tan में लिखना चाहें, cos के 4x माइनस sin के 4x लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, cos 4x को cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x आप होता है ना बेटा। ओके सर। 1 माइनस tan स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। आप चाहे जैसे कन्वर्ट कर ले, जो आपकी मर्जी, जहां जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो वैसे आप करें, कोई बात नहीं। ठीक है, आप ये एग्जांपल भी लिख लेना बेटा। इसमें भी वही a इज इक्वल टू b, तो tan 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। सर वो एग्जांपल में हाँ बेटा, एग्जांपल में 4x का 2x कैसे बना? बेटा 4x है ना, 4x का हाफ कितना हुआ? 2x। 2x, तो यानी वो फॉर्मूले हाफ में चले। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अगर यहाँ 3x होता तो ये 3x बाई 2 बन जाता, अगर ये 10x है तो ये 5x में बन जाएगा। यही ध्यान रखना। ये tan 2a का भी फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, इनको भी वैसे ही यूज कर सकते हैं। सर जो वीडियो है उसमें ये वाले फॉर्मूलाज भी इंक्लूड करने हैं। सारे सारे जो आज करेंगे मैं बता दूंगा बेटा, क्लास के एंड में ना एक बार समझा दूंगा। ओके ठीक है, कौन कौन से रहेंगे मैं पूरी लिस्ट बना दूंगा। बच्चों साइन a प्लस b से एक और मजेदार फॉर्मूला निकलेगा अभी। साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये हो जाएगा। b को अगर मैं 2a लिख दूं तो क्या हो, साइन 3a इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस a इंटू साइन 2a। देखते जाना बेटा, हमको साइन के फॉर्म में सब कुछ कन्वर्ट करना है। साइन a कॉस 2a का साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस, सब लोग देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस a इंटू 2 साइन a कॉस। ये लो मैं इधर लिखता हूँ, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a।
कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सर आपने cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्यों लिखा? cos 2a को नहीं, cos स्क्वायर ए को लिखा। सर एक मिनट रुक जा, मैं ऊपर एक मिनट रुक जा बेटा, मैं ये सॉल्व कर लूं पूरा, फिर अभी समझा। डोंट वरी। थ्री साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, ये लो भाई, ये फॉर्मूला हो गया। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। हाँ अब बता बेटा क्या बोल रही थी? सर जो आपने ये cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्यों लिखा? बेटा हमें ना पूरी इक्वेशन को साइन में करना, ठीक है? तो cos 2a को साइन में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, देखो, ठीक है? ओके जैसे अगला मैं चाहता हूँ आप लोग डिराइव करो cos 3a का। सर आइडेंटिटी यूज हुई ना? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। सर अब cos बेटा मैं ऐसे ही साइन चाहता स्क्वायर हूँ। ए इक्वल टू 1। हाँ बेटा, cos स्क्वायर कहाँ पे? सर cos 2a था ना इधर। हाँ हाँ, तो cos सर जो 2a, आपने पहले डिराइव करी थी वो आइडेंटिटी लगाई। वही वही है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा बिल्कुल ऐसे ही आप cos 3a का फॉर्मूला बनाओ और cos 3a का राइट हैंड साइड पे सारी टर्म cos में होनी चाहिए, ठीक है? आपको याद बेटा केवल इतना रखना है। कैसे सर याद होगा? 2 साइन के बाद क्या लिखा आपने? cos a के बाद 2 साइन। यहाँ पे बेटा यस सर। 2 साइन है cos है, साइन 2a की आइडेंटिटी अभी डिराइव करी ना हमने, वही यूज कर ली। ओके सर। एक मिनट सर, इरेज ना करना। हाँ नहीं, मैं tan वाला हटा रहा हूँ। सर 2 साइन है cos स्क्वायर ए लिखा है। 2 साइन है cos स्क्वायर, हाँ बेटा बिल्कुल। 2 साइन है cos है, ये 2 बार आ जाएगा ना प्रोडक्ट में। cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, b इज इक्वल टू 2a cos 3a cos a cos 2a माइनस साइन ए साइन b। बच्चों cos a हमें सब कुछ cos में चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a इंटू 2 साइन a cos a। हमें बार बार याद रखना है, अब हमें सब कुछ cos में चाहिए। 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू cos a। 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर a। 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। ये लो भाई फॉर्मूला मैं लिखता हूँ cos 3a का, जल्दी से नोट करो। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। नोट करो इनमें। सर माइक ऑफ हो गया आपका।
ये नोट कर लिया बेटा साइन 3 वाला? हाँ जी सर, साइन वाला हो गया, कॉस वाला मत करना। हाँ, नोट कर लो बेटा, कोई बात नहीं, आप नोट कर लो, फिर मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ। सर ये जो साइन 3a वाला था ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ना cos का? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे साइन 3 में 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब होता है, कॉस में 4 कॉस क्यूब पहले आ जाता है। ये ध्यान रखना बेटा, देखो ये 3 एंगल है तो यहाँ ये हो जाएगा ए, तो ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। मान लो अगर हो जाए cos 6 तो आप लिखेंगे 4 cos क्यूब 2a माइनस 3 cos 2, 1/3। सर अभी और कोई फॉर्मूलेस हैं या नहीं? आज के फॉर्मूले खत्म। अब मैं आपको इन फॉर्मूलों को एक साथ लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे समझना है। पहला हमने पढ़ा बेटा, देखो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आपको बोलना वैसे ही है जैसे सीखा एक एक करके। साइन ए प्लस बी यानी साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन कॉस ए प्लस माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन tan ए प्लस माइनस बी tan ए प्लस माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस प्लस tan ए tan 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b 2 cos a cos b cos of a plus b plus cos a minus b 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b sin c plus sin b 2 sin c plus c by 2 cos c minus c by 2 sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। अब बेटा जो आज हमने करे वो फॉर्मूले देखो। sin 2a
2 sin A cos A, 2 tan A upon 1 plus tan square A cos 2A cos square A minus sin square A 2 cos square A minus 1 minus 2 sin square A 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A tan 2A 2 tan A upon 1 minus tan square A sin 3A 3 sin A minus 4 sin cube A cos 3A 4 cos cube A माइनस 3 cos। बेटा इन फॉर्मूलों का आपको वीडियो बनाना, समझ में आ गया? कैसे बनाना है ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जितने बच्चे आज हैं जो एब्सेंट हैं वो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कैसे आपको बताना है। सुनिए, आपको ये फॉर्मूले लिख लेने हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप याद कर लें और सामने रख लें। ठीक, कैमरे के सामने आइए, अपना नाम बताइए। हेलो, आई एम राजीव द्विवेदी फ्रॉम क्लास 11 द्विवेदी क्लासेस। वैसे ही आप अपने स्कूल का नाम 11 क्लास बता सकते हैं एंड फॉर्मूले शुरुआत करेंगे यहाँ। ये सीक्वेंस होना चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी, पूरा फॉर्मूला बोलना है, ये नहीं पहला दूसरा तीसरा शुरू हो गए। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. Tan of a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Tan of a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. 2 sin a cos b is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b. 2 cos a cos b is equal to cos of a plus b plus cos a minus b. 2 sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b. Sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 cos c plus cos c 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c minus minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 sin 2a 2 sin a cos a 2 tan a upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a 2 cos square a minus 1 minus 2 sin square a 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a tan 2a 2 tan a upon 1 minus tan square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a cos 3a 4 cos cube a minus 3 cos 3। बताओ भाई, समझ में आ गया कैसे बोलना है? नमेश, क्लियर हुआ बेटा? मानस, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। मानस एक बार बोल के बता दो, इन नासमझ नादान लोगों को पता चले कैसे बनाना है। सर कौन सा वाला बोलूं? पूरा इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बताया ना वैसे ही। आई एम मानस क्लास 11 स्कूल एपीजे, और फिर ये फॉर्मूले वैसे बोल के बता दो। I am Manas from class 11th from APJ. Sin A plus minus B equals to sin A प्लस cos। माइनस नहीं बोलना बेटा, प्लस माइनस नहीं, एक एक करके बोलना है, ठीक है? तो जगह कम इसलिए मैंने लिखा प्लस, ठीक? ओके। बोलो, sin बोलो। A plus B equals to sin A cos B plus cos A sin B. Sin A minus B equals to sin A cos B minus cos A sin B. Cos A plus B equals to cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B equals to cos A cos B plus sin A sin B. Tan A plus B equals to tan A plus tan B over 1 minus tan A tan B. Tan A minus B equals to tan A minus tan B over 1 plus tan A tan B. 2 sin A cos B equals to sin A plus B plus sin A minus B. 2 cos A cos B equals to cos A plus B plus cos A minus B.
2 sin A sin B equals to cos A minus B minus cos A plus B. Sin C plus sin D equals to 2 sin C plus D over 2 cos C minus D over 2. Sin C minus sin D equals to 2 cos C plus D over 2 into sin C minus D over 2. Cos C plus cos D equals to 2 cos C plus D over 2 cos into cos C minus D over 2. Cos C minus cos D equals to minus 2 sin C plus D over 2 into sin C minus D over 2. ठीक है बेटा, इधर सारी हो गया। साइन 3 cos 3 रह गया ना? मानस Yes sir. रह गया ना इधर वाला भी? Sin 3A equals to 3 sin A minus 4 sin cube sin 3A. Cos 3A equals to 4 cos 3A minus 3 cos A. बिल्कुल ठीक है बेटा। तो भाई सबको समझ में आ गया कैसे करना है, वीडियो बना के भेजना है। सुनो भाई क्या क्या करना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूले बहुत है और वैसे आप रट्टा लगाओगे तो कभी नहीं याद होंगे। इसका आसान तरीका यही है कि एक आपको व्हाइट दो शीट बनानी, एक चार्ट पेपर लेना है, उसमें ये फॉर्मूले सारे बढ़िया अच्छी सी राइटिंग में साफ सुथरी डिस्टेंस लगा के, एक चार्ट में ये फॉर्मूले होंगे और एक चार्ट में फॉर्मूले होंगे आगे, मैं बताऊंगा वो कब। ये चार्ट बेटा आपको सबको बना लेना। ये वीडियो तो मुझे आज रात तक सबको सबमिट कर देना है, कल की क्लास से पहले सबके वीडियो आ जाने चाहिए। अच्छा जी, ये चार्ट ध्यान से सुनो, ये चार्ट आपको फ्राइडे को मुझे फोटो खींच के बताना है कि आपने चार्ट बना लिया, अपने कमरे में लगा लेना, जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो ना, उसके सामने व्हाइट चार्ट होना चाहिए, उसमें सारे फॉर्मूले होना चाहिए और नीचे पेरेंट्स में से एटलीस्ट किसी एक के साइन होने चाहिए। याद रहेगा सबको? ये फिर आप लगा देंगे अपने कमरे में, फोटो खींच के फिर मुझे भेजेंगे उसी नंबर पे। ये काम करना है आपको फ्राइडे तक और ये वीडियो आपको कल तक भेजना है। सर बोलो बेटा बोलो। सर वो फॉर्मूला भी थी ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वो मैं आगे वाले में कर लूंगा, है तो यार वो रह गए इसमें, है ना 2 फॉर्मूले। यार रुको 1 मिनट बेटा, वो भी नोट कर लो, वो भी कर लेना मेरे दिमाग से। बोलो बेटा। सर वीडियो कौन सी बनानी है? यार जो मैंने बताया ना अभी, फॉर्मूला अपनी शक्ल तुम्हारी सीखनी चाहिए, अपना इंट्रो दो और फॉर्मूले बोलो, बस इतनी सी वीडियो बनानी, ठीक है? तो लिख के बोला कि सारे फॉर्मूला अच्छे से याद करके फिर वो बेटा नहीं यार, वो अच्छा ही, अगर कहीं वो से बेटर होता है। हैं? भूल गए, फिर बीच में भूल गए, फिर दोबारा से स्टार्टिंग से बनानी पड़ेगी। मतलब आपको हाँ, छोटा नहीं यार, 1 मिनट की भी नहीं बनेगी, 1 मिनट से भी कम की बनेगी यार। कॉस ए माइनस, ये 2 और फॉर्मूले बेटा नोट कर लो। अच्छा वो याद दिला दिया, ये और 2 रख लेना। ये वाले फॉर्मूले है ना, इनके बाद यहाँ पे रखना, नोट कर लो। डन सर। हो गया, नोट कर लिया। अब सुनो बेटा एक बात, सब लोग आप सुनो। अब जो टॉपिक शुरू हुए हैं, अब आप समझो, हम जून में चल रहे हैं ना, तो पूरा जून ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, जुलाई और अगस्त, ये आपके पूरी +1 के सबसे कॉम्प्लिकेटेड मंथ होने वाले। उसकी वजह क्या है? अचानक धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि डाटा बहुत सारा बढ़ रहा है और आप याद कैसे होगा। जैसे अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री अगले 1 हफ्ते के बाद आपको लगेगा इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे। तो आपको बेटा जैसे मैथ्स में मैं करा रहा हूँ, तो आपको मेरी बात पे भरोसा रखना है कि ये सब बच्चों को धीरे धीरे याद हो जाते हैं। और ये जो 3 महीने के ड्यूरेशन है ना, इसके लिए एक्स्ट्रा प्लानिंग आपको करनी है। एक्स्ट्रा प्लानिंग क्या करनी? एक कि बिल्कुल सिस्टमैटिक रहना है, डाइवर्ट नहीं होना, एक टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करनी है ताकि आपके सारे सब्जेक्ट की चीजें कवर होती जाए। आप ये यकीन मानो, ये 3 महीने का स्ट्रेस आपने प्लान करके मैनेज कर लिया, तो आपको फिर बाकी जो टाइम बचा है वो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि यही जून जुलाई अगस्त, ये अगले साल भी इसी वक्त सबसे ज्यादा टॉपिक
+2 में भी होते हैं, लेकिन वो +1 के मुकाबले आसान होते हैं कंपेरेटिव। याद रहेगा। तो अगला काम क्या करना है, आपको सबको एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है। मैं जल्दी ही हफ्ते भर के बाद आपसे पूछूंगा कि आप टाइम टेबल कैसे फॉलो कर रहे हो, और आपको पूरा कंसंट्रेशन इस बात को समझते हुए लगाना है कि ये जो 3 महीने हैं ये केवल आपके लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए होता है कि हमको स्ट्रेंथ मैनेजमेंट सीखना है, अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट सीखना है, उसको फॉलो करना सीखना है। उसमें जो भी कमी रह जाती है उसको, जैसे आप मेरे से बना रहे मैथ्स का, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं आप कि सर मैं ये कर रहा हूँ और मिस मैनेज हो रही है चीजें, कैसे इसको ठीक करें, हम डिस्कस कर सकते हैं। आपके घर में कोई बड़ा भाई हो जिसने अभी हाल में +2 करा हुआ है, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। पहले ये 3 महीने आपको वेल प्लान होके चलना है, नहीं अचानक आपको लगेगा कि आप बहुत सारा डाटा एक साथ एकोमोडेट कर रहे हैं और उसमें आपको दिक्कत होने लगी। ठीक है बच्चों, तो याद रहेगा भाई सबको वीडियो बनाना है, और ये यस सर। बैकग्राउंड में फिल्मी म्यूजिक डाल दिया ढिंचक ढिंचक टाइप का कुछ, बिल्कुल सिंपल, कोई वो नहीं करना है। सिंपल वीडियो बना के फॉर्मूले, बड़ी अच्छा है वीडियो में फॉर्मूले तैयार कर लो आप, वो बढ़िया, इसी बहाने याद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो जितना याद हो पाए आप याद कर लो, बाकी फॉर्मूले अपने सामने रखो और खोल दो। ठीक है बच्चों, बस आज इतना ही रखेंगे, कल भेजो मुझे तो कल आगे करते हैं। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। कल हम देखेंगे कि ये फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं, ओके तो आप सर। उससे पहले याद कर लो। ठीक है बच्चों, गुड थैंक यू बाय। सर। ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। ओके।